हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक सौ वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े में देखिएगा तो यहाँ पे एक सौ, यहाँ पे वाई दिया है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, जबकि माध्यक का मान दिया 28.5। तो चलिए इसे हम कॉपी पे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या दिया है जी, वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल कितना दिया है जी, सबसे पहले दिया है 0 से 10, उसके बाद से 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके बाद 50 से 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। क्या जी, बारंबारता दिया है। यहाँ पे 5, यहाँ पे x, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे y और यहाँ पे 5। ठीक है, इसका योग हमको दिया है कितना जी, 60। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा, सी एफ का मान निकालना पड़ेगा। तो सी एफ क्या होता है जी, 5 का 5 लिखिए और उसमें क्या कीजिए, इस वाले को जोड़ दीजिए। 5 और x कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, और फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 20 और 5 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 में 15 जोड़िए तो 40 प्लस एक्स। यहाँ पे 40 प्लस एक्स में y जोड़िए तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर जुड़ेगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले देखिएगा तो दिया क्या है जी, वो लिख दीजिए। दिया है हमको माध्यक का मान दिया है, माध्यक इक्वल टू दिया है 28.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिएगा तो इन सब का योग कितना है जी, 60 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे जी, वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल इक्वल टू, इनमें देखिए सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है जी, 20 का है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है जी, 20 से 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे हमारा एल का मान कितना हो जाएगा जी, तो एल का मान वर्ग अंतराल जो होता है उसका छोटा पद यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद से एफ का मान कितना जी, एफ हमारा यही हो जाएगा क्योंकि यही क्या है जी, सबसे बड़ा है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद से एच का मान मतलब इन दोनों में अंतर कितना का है जी, 10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 10। उसके बाद से आया हमारा सी एफ। तो जो यहाँ पे हमारा बारंबारता होता है उसके ठीक ऊपर वाला सी एफ, तो इसके बराबर क्या हुआ जी, ये वाला, इसके ऊपर वाला ये। तो हमारा सी एफ का मान कितना हो जाएगा जी, 5 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एन का मान कितना आएगा जी, कुल योग कितना है जी, 60। कितना है, 60। तो हमको एन बाई 2 निकालना है, तो एन बटा 2 हो जाएगा 60 बटा 2 यानी आधा कितना जी, 30। ठीक है, यहाँ पे आते हैं माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा में हो जाएगा एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए माध्यक का मान कितना है जी, 28.5, तो 28.5 हो जाएगा। एल का मान कितना है, एल का मान देखिएगा 20, तो 20 यहाँ पे। एन बाई 2 का मान 30, तो 30 हो गया। सी एफ का मान कितना है जी, 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद से एफ का मान 20, तो 20। यहाँ पे एच का मान कितना है जी, 10, तो 10। कोई कटने वाला है, कटेगा, 10 दूना 20। ठीक है, यहाँ पे 28.5, यहाँ पे 20, ये
30, ये माइनस में गुणा होगा तो -5, फिर -x में गुणा होगा तो -x बटा में 2। ये देखिएगा 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 में से घटाना है 20 को, तो यहाँ पे आ गया 30 में से 5 गया 25 -x बटा में 2। घटेगा कितना आ जाएगा जी 8.5, यहाँ पे 25 -x बटा में 2। तो यहाँ पे गुणा होगा तिरछा तिरछी, तो इस पूरा में 1 से होगा तो यही आ जाएगा 25 -x। यहाँ पे 8.5 में 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा 17। हमको x का मान चाहिए तो ये 25, 17 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, ये x माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में। 25 में से 17 गया तो आ जाएगा यहाँ पे 8। ये हमारा क्या होगा जी x का मान आ गया। तो हमारा x का मान आ गया, अब चाहिए y का मान। तो यहाँ पे देखिएगा इनका योग कितना है जी 60। तो अगर 5 + x + 20 + 15 + y + 5 करेंगे तो टोटल कितना होगा जी 60। तो यहाँ पे 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, 25 में 15 जोड़िए 40, 40 और 5 45। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि 45 प्लस अभी तो संख्या जोड़े थे ना, खाली संख्या जोड़े थे, उसके बाद से +x + y हो जाएगा ना। तो यहाँ पे होगा +x + y का मान कितना दिया है जी, योग कितना दिया है 60। कितना दिया है जी 60, तो 60 लिख लेते हैं। हमारा x का मान कितना आ गया जी 8 आ गया है। तो 45 + 8 + y = 60। ठीक है 60 हो गया। 45 और 8 कितना जी 53 + y = 60। y का मान चाहिए तो ये 60, ये 53 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 60 में से 53 गया 7। यही इसका क्या होगा जी आंसर हो गया। तो हमारा x का मान कितना आ गया 8 और y का मान आ गया 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।